हाल ही में लोकसभा में गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया कि वो सीएपीएफ को सल्यूट करते हैं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद, इतना बलिदान देने के बाद कितने लोग हमारे घायल हुए, कितने लोगों ने अपने लिम्ब खो दिए। और जहाँ पे गृह मंत्री ने कहा कि 2-3 किलो तो उनका पसीना बह जाता था, 2-3 लीटर, और 350 ग्राम वो पानी देते थे। इतनी मुश्किल हालात में जहाँ 45 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर था, हमारे लोगों ने 21-21 दिन घर से बाहर रहकर जंगलों में ये ऑपरेशन किया, तब जाके ये देश को सफलता मिली। जो स्टेक होल्डर है, जैसे हम लोग हैं, हमसे कभी पूछा नहीं गया, उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इसके बाद भी सरकार वो बिल लेके आई। 23 मार्च को उस पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि 48 घंटे का नोटिस होना ज़रूरी था। 2018 में एज आईजी रिटायर हुआ। मेरे साथ एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर HR सिंह, एडिशनल DG CRPF, मेरे दाहिने बैठे हुए हैं, और मिस्टर HR सिंह जी के बगल में श्री रणवीर सिंह जो इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं। रणवीर सिंह जी के बगल में मिस्टर JS गिल, एडिशनल DG CRPF, वो बैठे हैं। मेरे बाएं मिस्टर ईश्वर सिंह बैठे हैं जो IG ITBP रिटायर्ड हैं, और अशोक निम्बाड़िया जी हैं IG ITBP रिटायर्ड। आनंद निम्बाड़िया जी हैं जो ITBP से IG रिटायर्ड हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली 3 कारणों से बुलाई गई है। आपके सामने हम अपनी बात रखना चाहते हैं। एक तो जो अभी हाल ही में 1 मई को इंट्रोड्यूस हुआ था CAPF बिल, और बाद में वो एक्ट का प्रारूप लिया, तो वो जो एक्ट बना है वो CAPF के नाम से बना है, और CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल बोलते हैं उसको, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चल के। दूसरा था कि जो हमारा ये फोर्सेस हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, और आर्म्ड फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें दिया है। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है, और हम चाहते हैं कि हम वो भी बात आपके समक्ष रखें ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। और फिर वार्ड जो है हमारा वेलफेयर एसोसिएशन के तौर पे जो काम करता है, उसके अर्ध सैनिक बल का कल्याण बोर्ड के गठन की जो रिक्वायरमेंट है सभी स्टेट्स में, इसके लिए चिट्ठी तो भेजी जा चुकी है, और वो जो है हमारी मांग है सरकार से कि वो इसको जल्द से जल्द अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में गठन की व्यवस्था करें। तो इन सब मांगों को लेकर के हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने HR सिंह साहब से, एक बार हम लोग आपके साथ मुखातिब हो लेंगे एक एक करके, और तब आपके सामने क्वेश्चंस आपके पास टाइम होगा, आप सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं HR सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मिस्टर HR सिंह। थैंक यू विकास। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं, और विशेषकर हमारे जो साथी हैं श्री सुखजिंदर सिंह जी XIG हैं, अरविंदर प्रताप जी, जसबीर सिंह संधू जी, SP सिंह जी, और राम मेहर सिंह जी, जो यहाँ लोकल जो चंडीगढ़ बेस्ड हैं, जो यहाँ पे आए हैं, सुधीर कुमार IG SSB जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों का बहुत स्वागत है। आज वर्किंग डे नहीं होने के कारण हम लोग स्थानीय प्रशासन से, जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं और जो हरियाणा सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते थे। पिछली बार मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, उसके बाद हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जैसा मेरे साथी विकास चंद्र जी ने बताया, CAPF जैसा आप सब जानते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें 5 फोर्स आती हैं, SSB, BSF और ITBP, ये 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं, और CISF और CRPF ये इंटरनल सिक्योरिटी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस और आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करती हैं। जैसा आपने देखा कि अभी हाल ही में लोकसभा में
गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया कि वो सीएपीएफ को सल्यूट करते हैं, सीआरपीएफ को खासकर, जिसने देश को नक्सल मुक्त किया है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद, इतना बलिदान देने के बाद कितने लोग हमारे घायल हुए, कितने लोगों ने अपने लिम्ब खो दिए, और किस प्रकार से इतने मुश्किल एरिया में जहाँ पे आर्मी ने भी जाने से मना कर दिया, वहाँ ये सीएपीएफ ने मिलकर देश को नक्सल मुक्त किया। अब इतना बड़ा काम जो ये सीएपीएफ कर रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, जिस प्रकार की भी देश में समस्या है, चाहे वो कोई भी सामाजिक सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा काउंटर इंसर्जेंसी में सीएपीएफ ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, पंजाब में आतंकवाद के उन्मूलन में बहुत बड़ा रोल सीएपीएफ ने अदा किया, जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद पनपा तो उसमें भी सीएपीएफ ने बहुत बलिदान दिया और बहुत सहयोग दिया। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी कोई समस्या देश में हुई, ये सारी फोर्स मिलके उस समस्या से जूझती रही, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हम ये आशा कर रहे थे, हमारे जो 13,000 कैडर ऑफिसर हैं सीएपीएफ के, वो 13,000 कैडर ऑफिसर कितना ऑपरेशंस लीड किए, जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नक्सल विरोधी अभियान हो, जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके थे उन सब में वो खुद ऑपरेशन लीड करते थे। अभी हाल में जो एक पहाड़ी थी जिसमें 21 दिन का ऑपरेशन चला, और जहाँ पे गृह मंत्री ने कहा कि 2-3 किलो तो उनका पसीना बह जाता था, 2-3 लीटर, और 350 ग्राम वो पानी देते थे। इतनी मुश्किल हालात में जहाँ 45 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर था, हमारे लोगों ने 21-21 दिन घर से बाहर रहकर जंगलों में ये ऑपरेशन किया, तब जाके ये देश को सफलता मिली। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 23 मार्च को जो शहीदी दिवस था, कि सरकार कोई बड़ा इनाम घोषित करेगी सीएपीएफ के लिए, लेकिन उस दिन को चुना सीएपीएफ के खिलाफ एक सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 लाने के लिए। उसका कई एमपीओ ने विरोध किया कि साहब ये चुपचाप बिल क्यों ला रहे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो स्टेक होल्डर है, जैसे हम लोग हैं, हमसे कभी पूछा नहीं गया, उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इसके बाद भी सरकार वो बिल लेके आई। 23 मार्च को उस पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि 48 घंटे का नोटिस होना ज़रूरी था। 25 मार्च को उस पर चर्चा हुई, बिल एडमिट हुआ, और 1 अप्रैल को वो बिल राज्यसभा से पास हुआ। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसके विरोध में अपना बात रखा, लेकिन वो कोई सरकार ने नहीं सुना। विरोध जब अपोजिशन वॉकआउट कर गया तो सरकार ने उसको पास कर दिया। 2 अप्रैल को वही बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसका विरोध किया, लेकिन उसको नहीं मानते हुए सरकार ने उसको पास कर दिया। तो ये जो बिल है सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2026, इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 मई 26 के फैसले में 4 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि सीएपीएफ ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस है। दूसरा कहा था जितनी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस है उसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मीन जॉइंट सेक्रेटरी आईजी लेवल तक सारी पोस्ट कैडर से ही भरी जानी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था इन फोर्स के सेपरेट रिक्रूटमेंट रूल और सेपरेट सर्विस रूल बनाए जाएं। और चौथा कहा था कि इनका कैडर रिव्यू किया जाए 6 महीने के अंदर अंदर, और जो आईपीएस लोग डेपुटेशन पे आते हैं उसको ओवर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 2 ईयर्स, 2 साल के अधिकतम समय के अंदर उस डेपुटेशन को कम किया जाए, जिससे कैडर के अधिकारी कम से कम एसएजी लेवल तक पहुंच सके। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे असिस्टेंट कमांडेंट जो एंट्री लेवल का पोस्ट है वो 16 साल से उसी रैंक में बने हुए हैं, उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। और इतना स्टेगनेशन का कारण ये है कि गृह मंत्रालय को उनके कैरियर प्लानिंग देखने के लिए समय नहीं है, वो अपनी चीज़ों में व्यस्त है। अभी बंगाल में और आसाम में चुनाव हो रहे हैं, कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे, कितनी बड़ी संख्या में 2.5 लाख के करीब फोर्स वहाँ पे इंडक्ट किया है। अब 2.5 लाख अगर फोर्स एक ही राज्य में आप डाल दोगे तो उनकी क्या लॉजिस्टिक होगी, क्या कोऑर्डिनेशन होगा। तो इतनी मुश्किल हालात में हमारे लोग ड्यूटी करते हैं, राष्ट्र हित में ड्यूटी करते हैं, देश के लिए पूरे समर्पित हैं। कितने लोग हमारे सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। 2290 लोग तो अभी तक सीआरपी के अकेले बलिदान दे चुके हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान ड्यूटी पे दिया है। बाकी सारी फोर्स का मिलाएं तो 10,000 लोग हर साल एट्रिशन रेट है जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मुश्किल हालात है, प्रमोशन नहीं है।
और ये बात सिर्फ ऑफिसर तक शामिल नहीं है, जो मेरा ड्राइवर है, जो अभी दिल्ली से हम पूछ रहे थे कितने साल नौकरी हो गई, 36 साल नौकरी के बाद भी अभी हवलदार है, 36 साल नौकरी के बाद अभी हवलदार रैंक में है। तो ये जो कैडर मैनेजमेंट है, टाइमली प्रमोशन है, जो सुरक्षा बल रात दिन अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अपना अंग छोड़ रहे हैं, उनके परिवार बहुत मतलब बुरी हालत में है। परिवार का भी एक बलिदान है साथ साथ, क्योंकि उनको प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, प्रॉपर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर हेल्थ व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी एक इतनी इम्पोर्टेंट सरकार के ये पांचों फोर्स हैं जो रात दिन काम कर रही है, तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, एक सेपरेट मंत्रालय बनाना चाहिए, सेपरेट विभाग बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट का होना चाहिए, और इन बलों के लिए जितना भी अच्छा किया जाए, जितना इनको वेल मैनेज किया जाए, उतना करना चाहिए। तो मेरी यही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आज की इस कैडर ये प्रेस वार्ता का, कि एक तो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस जो हमारे 13,000 कैडर अफसर है, सुप्रीम कोर्ट ये काला बिल जो सरकार काला कानून लेके आई है, CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2026, इस बिल को वापस ले, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद 23 मई 2026 को मिला था, उस कानून को, उस निर्णय को लागू करें। और अभी मेरे साथी हैं सहयोगी, वो बात करेंगे, फिर आप जो सवाल जवाब करेंगे तो उसका आप सबका स्वागत है। जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गिल, मिस्टर JS गिल से वो अपनी बात रखें। मेरा नाम जसवीर सिंह गिल है। मैं तकरीबन 40 साल CRB सर्विस करके 1972 ज्वाइन किया सी ते 2012 ADG ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। बट ADG ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, डिपार्टमेंट ने नहीं दिता, MHA ने नहीं दिता, DOPT ने नहीं दिता। 4 साल उत्थे कोर्ट दे जाना पिया, तो फिर सरकार को 20,000 रुपये कॉस्ट भी पाई है। मैं थोड़े सामने एक गल दसनी चाहना, बाकी का पॉइंट मिस्टर HR सिंह और दूसरे जोड़े मैंबर दसेंगे कि जे इसको एक तो IPS वर्सेस जो CAPF बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे IP अफसर हुए हैं जिन्होंने फोर्सेस CRP है रेज हुई है, BSF रेज हुई है, मिस्टर BG कानिटकर IP अफसर थे, मिस्टर KF रुस्तम जी वो भी IP अफसर थे, और हमारे होम सेक्रेटरी LP सिंह, उन्होंने 66, 68 और 1970 ये लिखा सी कि इन्होंने IPS अफसर का कोई कोटा फिक्स नहीं होना चाहिए। ये फोर्सेस बन रही ने, हौली हौली इन्हों के डायरैक्ट अफसर एक्सपीरियंस गेन करनगे और वो कमांडेंट ते DIG रैंक तक पहुँच जाएंगे। ये उन्होंने लिख दिता होया सीगा। दूजी गल मैं तुहानूं ये दसदा कि टोटल 1986 तो लैके जिन्नियां भी ऑर्गेनाइज सर्विस है, CRP, BSF, ITBP, SSB, उन्होंने नाम उहदे विच आ रहे सी। एक सैकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई सी, वीरप्पा मोहाली सीगे उहदे चेयरमैन, तो उहदे च सारियां फोर्सेस के नाम लिखे हुए हैं, और उहदे च मेरे को भी कापी हैगी है। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना, साडा किसी भी होर ऑर्गेनाइज सर्विस ना कोई गिला नहीं कि उन्होंने ये जिहड़े प्रिविलेज मिल रहे वो क्यों मिल रहे हैं, लेकिन साडा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने साडे हक च दिता होया, तो सानू सरकार MHA क्यों नहीं दे रही है। मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल देना, CRPF दे विच टोटल 4611 अफसर आ, हो सकता एक दो इधर उधर हो, तो अज की डेट सिर्फ एक ADG की पोस्ट, वो भी जिहड़ा 6th पे कमीशन है उहदे अंडर एक दी गई सी, लेकिन हालांकि उहदे च लिखा गया सी कि 50% IG एंड अबव मीनस ADG भी, SDG भी, DG भी, तो वो पोस्टां, लेकिन उस तो बाद हम 2009 चो पोस्ट मिली सी, कितने साल हो गए, 17 साल हो गए हैं, कोई भी किसी DG ने, किसी MHA तो कोई प्रपोजल नहीं गया कि ये एक तो ज़्यादा होने चाहिए। साडा जिहड़ा कैडर का एक ही ऑफिसर है ADG है, उन्होंने 3.5 साल हो गए, जबकि दूजे कितने IPS अफसर है वो 1-1 साल रह के पहला IG आए, 1-1.5 साल बाद ADG बन गए, फिर SDG बन गए, 1-2 साल बाद वो DG भी बन जाएंगे। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया होना, हुण साडे 4611 चों
टोटल 23 पोस्टां IG ਦੀਆਂ और 1 पोस्ट ADG दी। इन्हां दा सुनो कि इन्हां दे टोटल 694 पोस्ट है, जिहदे च 9 पोस्टां ने सैकटरी लैवल दियां, एपेक्स लैवल दियां, DG रैंक दियां, और SDG रैंक दियां 14 और 122 पोस्टां ADG रैंक दियां, जिन्हां नूं उन्हां दे प्रिंसीपल अकाउंटेंट जनरल कहंदे आ। तो उस तो बिना जो CRP BSF ते बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ डिनाई किया गया कि रिजर्व जूनीयर स्केल च होंदे, डेपूटेशन रिजर्व 120 पोस्टां, लीव रिजर्व 15, ट्रेनिंग रिजर्व, लेकिन साडे CAPF दे विच ऐसियां कोई पोस्टां नहीं है। दूजी गल मैं ये कहना चाहना कि जे जो बिल लिया गया ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ CRPF ਚ स्टैगनेशन है ਉਹਦੇ बारे कोई गल नहीं की गई। सिर्फ IPS ऑफिसर्स का कोटा फिक्स किया गया कि IG रैंक 50 और ADG सिर्फ 1 पोस्ट है, 67% IPS अफसर वास्ते, SDG 100%, DG 100%। ये जो कहने कि ये कहा गया है कि कोआर्डीनेशन वास्ते सानू जरूरी है, इंटैलीजेंस है। मैं थानू पंजाब का एग्जाम्पल देना, तुसीं सारे पंजाब के रहने वाले हैं, जानते हैं कि जदों मिलिटेंसी की प्रॉब्लम सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ CRP BSF ITBP ਦੇ ਵੀ तकरीबन 30 ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫਿਸਰ तकरीबन 15 ਸਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੇ 1995 ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 4 ਆਫਿਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। मेरा अपना बैचमेट 1972 का रणवीर सिंह टवाणा, साथों 1 साल बाद जी AS छेत्रा, 2 BSF के अफसर मिस्टर चांद और शाही, वो शहीदियाँ पाइया उन्होंने। सो मैं ये कहना चाहना कि ये CRP BSF ITBP SSB CSF इन्होंने सारिਆਂ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिता जा रहा, जो कि बंद होना चाहिए और जो साडा हक है वो सानू मिलना चाहिए। थैंक यू। मैं आनंद निम्बाड़िया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे बताते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और मार्च 25 से मैं चंडीगढ़ से ही रिटायर हुआ हूँ। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे मतलब मीडिया से। हम एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जीतते रह गए, लेकिन शाहबानो केस 2 की पुनरावृत्ति हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट गई और पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिल्कुल ख़त्म करके और मनमानी कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास समय नहीं हमारी बात सुने, ना तो गृह मंत्री के पास। इवन हमारी एसोसिएशन ने माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा कि साहब बिल पे साइन करने से पहले आप हमारी बात सुन लें। वहाँ से चिट्ठी आई है, हमारे महासचिव जी के पास है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, जब होगा हम आपको बता देंगे। गृह मंत्रालय और PMO का तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो हमारी एक उम्मीद है, आप लोग यानी हमारी मीडिया बंधु, आप ही हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। मैं आपको केवल 3 मुद्दों पे बात करूंगा। अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी सर ने जो बताया, SP ऑपरेशंस पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया था और उस एक्ट का जो है CAPF 2026 की बैकबोन यही है कि टू मेक ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन तब कहा गया था पंजाब में आतंकवाद था। दूसरा मुद्दा यह है कि सर ने बोला शहीद हो गए। मैं क्षमा चाहूंगा सर, शहीद नहीं, हमारे लोग मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। गृह मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा, एक लाइन लिख दी कि पैरामिलिट्री के जो लोग ड्यूटी के दौरान मरते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जा सकता है। दिया जाएगा नहीं, दिया जा सकता है। तो उसके बेस में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें शहीद का दर्जा नहीं दिया। ना तो हमारे बच्चों को किसी भी नौकरी में वरीयता दी जाती,
ना हमारा कोई कोटा फिक्स है, ना ही किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारी सीटें फिक्स है। तीसरा मुद्दा है सीएपीएफ एक्ट। हम एक्ट के बिल्कुल घोर विरोधी हैं। क्यों है ये जानना मीडिया बंधुओं को जानना आवश्यक है। केवल हम इसलिए नहीं करें कि जी बहुत गलत है, नहीं, इसलिए गलत है कि सबसे पहले जानना जरूरी है सन 62 यानी सीआरपीएफ तो उससे भी पुरानी है। सन 62 में आईटीबीपी, 65 में बीएसएफ, एसएसबी 62-65 के बीच में ये फोर्सेस जब रेज हुई तब से लेके आज तक हम आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं मित्रोगण। हम हैं क्या, कोई भी सरकार नहीं बता पाई। हमारे एक्ट कहते हैं हम यूनियन फोर्स के आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्म्ड सशस्त्र बल हैं। लेकिन जब आरटीआई पूछा जाता है तो कहते हैं हम सिविल पुलिस हैं, क्योंकि वी आर गवर्नड विद द सीसीएस कंडक्ट रूल। हमारी छुट्टियां सीसीएस कंडक्ट रूल से होती है साहब, हमारी पे जो है उन्हीं के हिसाब से, हमारी फाइनेंशियल पावर भी जीएफआर से होती है। यदि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जैसे डिफेंस फोर्सेस है उसके आपने नियम अलग बना दिए, उनकी छुट्टियां, पे, कमीशन सब कुछ अलग बनाया। अच्छा होता इस एक्ट के अंदर पहले आप हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते, नहीं किया कि व्हाट पैरामिलिट्री फोर्सेस आर, दे आर सेपरेट आइडेंटिटी। हमारे सेपरेट रूल बनाइए आप, हमारे रूल। माननीय गृह मंत्री बोलते हैं 100 दिन की छुट्टी काटेंगे। अरे भैया 100 दिन की छुट्टी कहाँ से काटेंगे आप, 100 दिन की तो होती ही नहीं है। 60 दिन को आपका ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल मिलती है।